जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि डीजीएमओ लेवल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो करी गई है। शुरुआत करते हैं भारतीय नौसेना से। भारतीय नौसेना के डीजी ऑपरेशंस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगली बार अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई भी मिस एडवेंचर की हरकत की जाती है तो पाकिस्तान को पता है भारतीय नौसेना क्या कर सकती है। उन्होंने कहा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मीडिया पर नहीं आई हैं, लेकिन पाकिस्तान अच्छे से समझता है कि हम क्या करने के लिए कैपेबल हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जो वॉरशिप्स हैं वो कराची के काफ़ी नज़दीक थी, जिन्होंने कराची पे जो एक भय का माहौल था वो बना के रखा था। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर स्ट्राइक करने की जहाँ तक बात रही तो स्थान भी हम चूज़ करेंगे, समय भी हम चूज़ करेंगे और ये निर्णय फिर पूरी तरीके से हमारे ऊपर होगा। इसलिए पाकिस्तान की तरफ से अगर ऐसी कोई भी हरकत होती है तो उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। भारतीय वायुसेना की तरफ से भी जो ऑपरेशन है इनको लेकर कोई सैटेलाइट इमेजरी है वो जारी करी गई है। और इस पर बात करते हुए भारतीय वायुसेना के जो अधिकारी हैं, डीजीएमओ हैं, उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान जो मल्टीपल फाइटर जेट्स हैं वो मार गिराए गए हैं। और उनसे जब भी पूछा गया कि कितने लोग यहाँ पर मारे गए हैं तो उनका सीधा कहना था कि हमारा काम था अटैक करना, लाश गिनना नहीं। हमारे जो भी मिशन ऑब्जेक्टिव थे हमने ये पूरे किए हैं और हमने यहाँ पर जितने भी अभी ऑब्जेक्टिव हमको दिए गए थे उनको हमने डिस्ट्रॉय भी किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जितने भी पायलट्स हैं वो सुरक्षित घर वापस आ चुके हैं और यहाँ पर किसी प्रकार की जो हानि है वो नहीं हुई है। और रही बात एयरक्राफ्ट के मारे जाने की, तो एयरक्राफ्ट पर बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि अभी मिशन चालू है, धीरे धीरे आपको जो जानकारियां हैं वो आपके सामने आती रहेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, पाकिस्तान के एयर बेसेस हैं, रेडार साइट्स हैं, उनको निशाना बनाया है, जिसमें पाकिस्तान को भारी लॉस उठाना पड़ा है। लेकिन फ़र्क इतना है कि इस बार भारत ने पाकिस्तान के जैसे प्रोपेगेंडा नहीं किया है। भारत ने बाकायदा सेटेलाइट इमेजरी के जरिए जो है ये जो जानकारियां हैं वो सामने रखी हैं। जी हाँ, भारत की तरफ से जो सेटेलाइट इमेजेस हैं वो जारी करी गई हैं, जहाँ पर बिफोर और आफ्टर जो है वो तस्वीरें सामने हैं और यहाँ पर भारत ने प्रूफ के साथ बात करी है। बात कर लेते हैं भारतीय थल सेना के डीजीएमओ के बयान को लेकर के। भारतीय थल सेना के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाइजर ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि जो आर्टिलरी एक्सचेंज हुई है दोनों देशों के बीच में 7 से लेकर 10 मई के बीच में, इस दौरान 35 से लेकर 40 जो पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल्स हैं ये एलओसी पर मारे गए हैं। उन्होंने कहा हमारा जवाब काफ़ी मुंहतोड़ था और हम ये चीज़ सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले भविष्य में अगर फिर से ऐसा कोई भी मिस एडवेंचर होता है तो फिर इसका जो मुंहतोड़ जवाब है वो इसी तरीके से दिया जाएगा। इस बार पाकिस्तान को भारत की तरफ से एक स्पष्ट संदेश गया है कि भारत क्या करने के लिए कैपेबल है। आपको बता दें कि इस समय एक तरफा आपने प्रोपेगेंडा देखा होगा पाकिस्तान का, जिसमें वेस्ट मीडिया भी उनका पूरा समर्थन करती नजर आ रही है। यानी कि पाकिस्तान के जितने भी क्लेम्स हैं उनमें कोई भी एक कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है उनके पास जहां पर वो साबित कर सकें कि उन्होंने भारत के किस एयरबेस पर अटैक किया, कौन से एयरक्राफ्ट को मार गिराया। और वेस्टर्न मीडिया भी उसी प्रकार बिना किसी कॉन्क्रीट एविडेंस के पाकिस्तानी मीडिया की बातों में आकर भारत के ऊपर मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। यहाँ पर वेस्टर्न मीडिया वही काम कर रही है जो वेस्टर्न मीडिया ने रशिया यूक्रेन वॉर में किया था कि यूक्रेन को एक तरफा बाहुबली दिखाया गया था, लेकिन सच्चाई ये थी कि रशिया ने यूक्रेन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था और इस चीज़ को टोटली इग्नोर किया गया। और यही गेम इस समय वेस्टर्न मीडिया भारत के साथ खेल रही है। वेस्टर्न मीडिया ने जो 11 एयर बेसेस हैं इन पर रिपोर्ट कवर नहीं करी जो डिस्ट्रॉय किए गए भारत की तरफ से। रशियन जो वेस्टर्न मीडिया है उन्होंने भारत के एयर स्ट्राइक्स पर जो रिपोर्ट्स है उतनी गंभीरता से कवर नहीं करी, लेकिन वो इस समय पाकिस्तान के जो फॉल्स प्रोपेगेंडा है जो बिना सबूत के हैं उनको प्रोपेल करने पर लगी हुई है। हमने जब भी भारत के तरफ से पाकिस्तानी ड्रोन्स को काउंटर करने की बात करी तो हमने मुख्यतः L-70 गन्स, इसके अलावा जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं इनकी बात करी। लेकिन इसमें एक अनसंग हीरो है जिसके बारे में बात करना रह गया था और वो अब स्पष्ट तौर पर सामने आ चुका है और वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से विकसित किया गया ड्रोन डिटेक्ट, डिटर एंड डिकॉय सिस्टम यानी D4 सिस्टम, जिसको स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है। और ये पाकिस्तानी ड्रोन्स के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था, चाहे पाकिस्तानी ड्रोन्स हो या तुर्किश सप्लाइड ड्रोन्स हो। ये बेसिकली भारत की सीमा में इंटर करने से पहले इनको पूरी तरीके से ये नॉन काइनेटिक मीजर्स की सहायता से डिसेबल कर रहा था और इसका काफ़ी बड़ा प्रभाव देखने को मिला। रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि अधिकतर जो ड्रोन्स थे वो इन D4 सिस्टम के चलते पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जा रहे थे और भारत को इनका एक बहुत बड़ा एडवांटेज देखने को मिला था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की तरफ से लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस की एक जो नई फैसिलिटी है, ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया है। लखनऊ की ये फैसिलिटी मुख्यतः ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहां पर सैकड़ों मिसाइल का निर्माण प्रतिवर्ष किए जाने की जो कैपेबिलिटी है वो हमें देखने को मिलेगी। और आपको बता दें 2026 में हमें ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल देखने को मिलने वाली है, जो कि भारतीय वायुसेना के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, राफेल और दूसरे फाइटर जेट्स में भी देखने को मिलेगी। और इसकी तबाही कितनी भयानक होगी वो ऑलरेडी आप लोगों ने टीजर पाकिस्तान में देख लिया है।
इस समय सुखोई 30 MKI की कैपेबिलिटी ने सबको दंग करके रखा है। जिस प्रकार सुखोई 30 MKI ने अपने एयर लॉन्च कैपेबिलिटी दिखाई है मिसाइल्स को लॉन्च करने की, और जिस प्रकार चाइनीज मिसाइल्स को इसने डॉज किया है, उसके बाद से डिफेंस एनालिस्ट अक्सर अपने ट्विटर स्पेस पे बात करते कल नजर आए हैं, जहां पर भारत के तमाम डिफेंस एनालिस्ट इस समय ये मानते हैं कि भारत को अब अगर कोई फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना चाहिए तो वो फिर 5th जनरेशन होना चाहिए। और ऐसे में Su-57 का समर्थन करते बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो नजर आए हैं। उनका कहना है कि जो कॉम्बैट सिनेरियो चल रही है, जिस प्रकार के रशियन प्लेटफॉर्म ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, भारत को निस्संदेह Su-57 पर भरोसा करना चाहिए और इन्हें लिमिटेड नंबर्स में ही सही पर लेना चाहिए। तो आपकी इस पे क्या राय है, आप जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।